मोक्ष क्या है? क्या मुक्ति और मोक्ष दोनों एक है या इनमें कोई अंतर है? मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करें? क्या माया से मुक्ति मोक्ष है या कर्म बंधन से मुक्ति मोक्ष है? यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग विस्तार से नहीं जानते हैं, इसलिए सरल शब्दों और प्रमाणों के द्वारा विस्तार से जानेंगे। मोक्ष क्या है? इसे आसानी से समझने के लिए पहले दुख को समझना होगा। संसार में सभी व्यक्ति दुखी है। जब हम लोग जन्म लिए तभी से जीवन में दुख प्रारंभ हो गया। कबीर दास लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। अतः हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमें दुख घेरे हुए है। अगर ध्यान देकर सोचे तो व्यक्ति हर वक्त दुखी है किसी न किसी कारण से। जन्म में दुख, बचपन में खिलौने नहीं मिलने पर दुख, मिल जाने पर थोड़ा सुख, किसी ने छीन लिए फिर दुख। बस यही बचपन का हाल पूरे जीवन चलता गया। गीता कहती है, अध्याय 2 श्लोक 62, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अध्याय 2 श्लोक 63, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना, इच्छा उत्पन्न होती है और फिर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध होने पर सम्मोह, मूढ़ भाव, और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से वह मनुष्य का पतन हो जाता है। यानी हम जीवन भर इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर वह इच्छाएं पूरी हुई तो थोड़ा सा सुख और साथ में लोभ होगा, किंतु अगर पूरी नहीं हुई तो दुख। अब यह प्रक्रिया जीवन भर जारी रही है। अतः हम पूरे जीवन दुख से घिरे हुए हैं और हर क्षण सुख की आशा किए हुए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद 4-5-6 न व अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अर्थात हमारी सभी कामनाएं दूसरे के सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए होती है। तो हम दुखी है और सुख चाहते हैं, यानी हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा करते हैं। इस निष्कर्ष को समझने के लिए हमें समझना होगा मुक्ति को। मुक्ति क्या है? किसी से छुटकारा पाने को मुक्ति कहते हैं, किंतु शास्त्रों ने दुख से छुटकारे को मुक्ति कहा है। शास्त्रों के अनुसार मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति और 2 नित्य या आत्यंतिक दुख निवृत्ति। एक अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति में कुछ देर के लिए दुख जाता है, जैसे जब मनुष्य सो जाता है या ध्यान की अवस्था में होता है तब उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किंतु जब ध्यान खोलता है, जागृत अवस्था में आता है, तब काम, क्रोध, लोभ आदि दुखों से पुनः घिर जाता है। अतः अनित्य या क्षणिक दुख निवृत्ति को प्रायः मुक्ति कहा जाता है, यानी कुछ पल के लिए दुखों से छुटकारा को मुक्ति कहते हैं। 2 नित्य या आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं, यानी सदैव के लिए दुखों से मुक्ति और आनंद दोनों मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। यानी मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिनमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए आनंद युक्त होता है। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7-2 कहती है, रसो वै सह रसम ह्येवाय लब्ध्वानंदी भवति। अर्थात वही रस है, यह जीवात्मा इस रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। अत्यंतिक दुख निवृत्ति मोक्ष विस्तार से समझते हैं तो सदा के लिए दुख से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। अब वेदों के शब्दों में समझते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है। वह दुखी इसलिए है क्योंकि मनुष्य इस माया के लोक में उसके अधीन है। मनुष्य माया के लोक में यानी इस संसार में क्यों है? उत्तर है अपने कर्मों के कारण। वो कर्म करता है इसलिए कर्म बंधन होता है, जिसके कारण उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वेदों ने कहा, प्रश्नोपनिषद 3:7 में लिखा है, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। अर्थात वह पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक में जाता है, पाप कर्मों के द्वारा नरक में और पाप तथा पुण्य के मिश्रित कर्मों से पुनः मनुष्य लोक में जाता है। यानी मनुष्य अपने कर्मों के कारण कभी स्वर्ग लोक, कभी नरक लोक और कभी मनुष्य लोक, यह संसार में भटकता रहता है। अर्थात वह पुनर्जन्म के बंधन में फंस जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8 में है, अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज छात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशय। अर्थात जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति माया के अधीन असमर्थ हो इसमें बंध जाता है। यानी मनुष्य माया के अधीन है और असमर्थ है
तथा मनुष्य बहुत प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, जैसे माया का बंधन, त्रिकर्म का बंधन, त्रिदोष का बंधन, पंचकोश का बंधन, काल का बंधन इत्यादि। तो इन बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। अब तक हम समझ चुके हैं कि कर्म ही मूल कारण है। यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाए। लेकिन कर्म करने वाले मनुष्य माया के त्रिगुण, 3 गुणों के अधीन हैं, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तमस कर्म। अतः यदि मनुष्य को सभी कर्मों या कर्म बंधन या पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसी बात को कुछ स्थानों पर बहुत संक्षेप में कहते हैं कि जो माया से मुक्त हो गया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि मनुष्य के कर्म का कारण माया के 3 गुण है। इसलिए दोनों तरह की बातें सही हैं। मोक्ष की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करें? इसका सीधा सा उत्तर है कि हम बिना किसी के कहे ही मोक्ष चाहते हैं, इसलिए प्राप्त करना है। यानी हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा करते हैं। अब ये दोनों किसी को मिल जाए तो कहा जाता है कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सभी आस्तिक नास्तिक आनंद ही चाहते हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित ही है कि सब मोक्ष चाहते हैं। ध्यान रहे, मोक्ष एक अवस्था है जिसके लिए किसी तरह के शरीर त्याग की जरूरत नहीं होती है। ये पूर्णतः इसी जीवन में सशरीर हासिल की जा सकने वाली स्थिति है। भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मरने से पहले प्राप्त करना होता है, क्योंकि मरने के बाद कर्म करने का अधिकार नहीं है। मरने से पहले मोक्ष की अवस्था किसी को प्राप्त होगी, तभी वो मरणोपरांत परम गति को प्राप्त होगा। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, प्रहलाद, परीक्षित आदि भक्तों ने पहले मोक्ष प्राप्त किया, फिर संसार छोड़ने के बाद परम गति को प्राप्त हुए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।